नमस्कार साथियों। अभी कुछ दिन पहले अपने इस चैनल विचार मुक्ति पर हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आस्तिक और नास्तिक के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। और हमने उसमें वीडियो में ये कहा था कि आस्तिक से एक जनरल परसेप्शन ये है कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में यकीन रखता है और ईश्वर को मानता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता या ईश्वर में यकीन नहीं रखता उसे हम नास्तिक कहते हैं। इस संबंध में एक दर्शक ने एक क्वेश्चन पूछा है और इसमें कहा है कि गौतम बुद्ध भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, वो भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, तो क्या गौतम बुद्ध भी की गिनती भी हम नास्तिक व्यक्ति में कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं या मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अब से पहले मैंने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन इस सवाल को आने के बाद मैंने इस सवाल का आंसर ढूंढने की काफ़ी कोशिश की और मैंने काफ़ी कुछ ढूंढा और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश करी, और जो मुझे इस प्रश्न का सबसे सूटेबल और सबसे सही और उपयुक्त आंसर लगा वो मैं यहाँ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे हिंदू गौतम बुद्ध को नास्तिक क्यों मानते हैं। हम गौतम बुद्ध को नास्तिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। जब गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ईश्वर नहीं है तो बहुत सारे हिंदुओं ने ये माना कि गौतम बुद्ध नास्तिक है, लेकिन नास्तिक कहकर भी वे बुद्ध की महिमा को अस्वीकार नहीं कर सके, इसलिए बहुत सारे हिंदुओं ने उन्हें अवतार भी माना। मतलब स्थिति कुछ ऐसी थी कि मान भी नहीं सके और इनकार भी नहीं कर सके, बुद्ध को स्वीकार भी नहीं कर सके, क्योंकि बात देखने में नास्तिकता की मालूम होती है, लेकिन बुद्ध की महिमा को, उनकी प्रतिभा को, उनकी गरिमा को, उनके प्रकाश को, उनके आविष्कार को कैसे मना करते। माना कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को इनकार किया, लेकिन हिंदू भी इतने अंधे नहीं थे। हमेशा किसी चीज़ को स्वीकार करना या पूरी तरह से अस्वीकार कर देना, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना या पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन अगर स्थिति बीच में फंस जाए कि किसी चीज़ को ना स्वीकार करते बनता हो ना ही अस्वीकार करते बनता हो, ना उसे आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना पूरी तरह से उस चीज़ को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ही कठिन स्थिति हो जाती। और जब गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा तो स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई कि हिंदू ना तो गौतम बुद्ध को स्वीकार ही कर पाए और ना ही उन्हें पूरी तरीके से अस्वीकार ही कर पाए। बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, पर उनका जोर ईश्वर के नहीं होने पर नहीं है, उनका जोर मनुष्य के ईश्वर होने पर है। वो ये कहते हैं कि ईश्वर हो कैसे सकता है, मनुष्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा अताही अतनो नाथो, यह आदमी ही ईश्वर है। बुद्ध कहते हैं कि यह कहीं और खोजना गलत है, मत रखो आकाश में ईश्वर को, यहाँ कुछ नहीं है। बुद्ध ईश्वर को इनकार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर का होना तुम्हारा स्वयं के ईश्वर का इनकार बन जाए। ऐसा बन गया था, लोग ईश्वर को पूज जाते हैं और छुटकारा पा जाते हैं। पूजा एक छुटकारा है कि चलो सर झुका लिया, पूजा कर ली, हमारी जो औपचारिकता है वो पूरी हो गई और सारे झंझट हमारी तरफ से खत्म हो गए। जब बुद्ध ने ये कहा कोई ईश्वर नहीं है, तब बुद्ध ने तुमसे तुम्हारी प्रार्थनाएं छीन ली, परमात्मा नहीं छीना। बुद्ध ने तुमसे प्रार्थना छीनी कि बहुत हो चुकी बकवास, तुम परमात्मा को अपने ही काम में लगा रहे हो। नास्तिक परमात्मा को हटाना चाहता है ताकि स्वच्छंद हो सके, ताकि उसे फ्रीडम मिल सके, ताकि वो अपनी मन मर्जी की जो चाहे वो कर सके। तुम परमात्मा के आधार पर स्वच्छंद हो रहे हो, तुम परमात्मा को बेस बनाकर आज़ादी मांग रहे हो और उस आधार पर जो मर्जी वो कर रहे हो। बुद्ध ने ये दोनों बातें देखी। बुद्ध ने नास्तिकता की हामी नहीं भरी, बुद्ध कभी भी नास्तिकता पर राजी नहीं हुए। बुद्ध चारवाक के भी उतने ही खिलाफ थे जितने यज्ञवादी पुरोहितों के, लेकिन बुद्ध ने देखा कि ये तो ईश्वर के नाम पर मन मर्जी चलती है। उन्होंने ईश्वर को इनकार किया। इनकार में जोर नहीं है, जोर इस बात में है कि मनुष्य की महिमा परिसीमित है, अनलिमिटेड है। उसके ऊपर किसी और परमात्मा को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है, उसे प्रकट होने दो। ये बात बुद्ध ने कही। बुद्ध ने एक नई आस्तिकता की परिभाषा दी। परमात्मा कहीं दूर आकाश में या क्षीर सागर में नहीं बैठा है कि आपने प्रार्थना की, आवाज़ लगाई और वो उठ के आ जाएगा। परमात्मा कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, तुम्हें निर्मित करना होगा, सृजन करना होगा,
तुम्हारे ही अंतःग्रह में, तुम्हारे ही अंतर्मन में जलाकर दिए को, प्रकाश को, रोशनी को, जागृति को, होश को, ध्यान को, तुम्हें परमात्मा को जन्म दे रहा होगा। यही मतलब है। जब बुद्ध कहते हैं मनुष्य के ऊपर कोई भी नहीं है, वे यह कहते हैं कि मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंदर सब कुछ है, मनुष्य के ऊपर कुछ नहीं। और मनुष्य को अगर ऊपर जाना है तो उसे भीतर जाना पड़ेगा। भीतर जाकर ही मनुष्य ऊपर जा पाएगा। स्वयं को पाकर ही मनुष्य सत्य को पाएगा। अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचान कर ही परमात्मा से मिलन होगा। और ये जो मिलन है कहीं बाहर किसी मंदिर के दरवाजे पर नहीं है, किसी स्वर्ग में नहीं है, ये किसी भौगोलिक स्थिति में होने को नहीं है। ये केवल एक अंतरदशा है जो केवल आपके अंतर्मन में ही होना संभव है। बुद्ध ने बाहर से परमात्मा को इनकार किया ताकि उसे भीतर रखा जा सके। बुद्ध ने भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को मंदिर से हटाया ताकि तुम्हारे भीतर उसे विराजमान किया जा सके। बुद्ध से बड़ा आस्तिक संसार में और कोई भी नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। बुद्ध की आस्तिकता इतनी गहरी है कि उनमें इतनी हिम्मत थी, उन्होंने इतना साहस वाली बात की कि उन्होंने ईश्वर को भी इनकार कर दिया। यह ईश्वर के विरोध में नहीं, ये ईश्वर के प्रेम में उठाया हुआ कदम है। ये है देखकर कि ईश्वर के नाम पर जो आडंबर आज हो रहा है वह ईश्वर को हटाए बिना नहीं रुक सकता। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि ईश्वर को हटा लो, ये सारे आडंबर, ये सारे उपद्रव, ये सारे झंझट, ये अपने आप बंद हो जाएगी। मनुष्य को उन्होंने एक ऐसी विधि दी, एक ऐसा तरीका दिया कि वो स्वयं कोई ईश्वर बन सके और स्वयं अपने ईश्वर का निर्माण कर सके। बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ईश्वर को निर्मित करना है। तुम ही हो वो मूर्तिकार, तुम ही हो मूर्ति, तुम ही हो वह पत्थर जिसकी मूर्ति बननी है, तुम ही हो वह छेनी जिससे मूर्ति बननी। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। मनुष्य वह सब है, मनुष्य सब कुछ है। सितार भी वही है, संगीतज्ञ भी वही है, स्वर भी वही है, ध्वनि भी वही है। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, सारा संयोजन तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें ही ठीक ठीक सारी व्यवस्था को जुटाना है, टूटे खंडों को पास पास लाना है, अखंड बनना है। मूर्ति छिपी है अनगढ़ पत्थर में, अनगढ़ को काटना है, छाटना है, व्यर्थ को अलग करना है, असार से सार का भेद करना है और परमात्मा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा का आविर्भाव होगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ईश्वर के संबंध में जो भी अनुभव होते हैं, जिसके भी अनुभव होते हैं, पूर्णतया व्यक्तिगत होते हैं, वो किसी को भी दिए नहीं जा सकते। जिसने ईश्वर को जाना बस उसी ने जाना। जिस दिन जब तुम्हारा परमात्मा प्रकट होगा तब वह केवल तुम्हारा ही होगा, और जो अपना नहीं वह भी क्या है, वह तुम्हारी ही सांसों में रवा होगा, वह तुम्हारे ही हृदय की धक धक रहेगा होगा, वह तुम्हारे ही प्राणों की ज्योति होगा, और जो अपना है वही स्थिर है। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुमने परमात्मा को दूसरे की तरह पा लिया तो वो छूट जाएगा। सब दूसरे छूट जाते हैं, सिर्फ अपना होना नहीं छूटता। इसलिए बुद्ध ये कहते हैं अपने को ही पा लेना, बस एकमात्र पा लेना है। धन को पालोगे तो छूट जाएगा, मंदिर मकान बना लोगे छूट जाएगा, यश प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सब छूट जाएगा। इसी तरह तुमने अगर परमात्मा को भी पर की तरह से पा लिया, दूसरे की तरीके से पा लिया, तो वो छूट जाएगा। जो पर है वह तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता, पर पराया है। बुद्ध ने परमात्मा को तुम्हारा स्वभाव बताया है। नास्तिक ये चाहता है कि ईश्वर ना हो ताकि वो स्वच्छंद हो सके, ताकि वो आज़ाद हो सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी, अपनी शर्तों पर जी सके। बुद्ध चाहते हैं कि ईश्वर हटे ताकि तुम धार्मिक हो जाओ, ताकि तुम धार्मिक हो सको, ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ, ताकि तुम्हारी महिमा पर कोई सीमा ना रह जाए, कोई बाधा न हो, सब पत्थर हट जाएं, तुम्हारी मुक्ति परिपूर्ण हो जाए। बुद्ध वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बगैर ईश्वर के, जिन्होंने बिना परमात्मा के हजारों लोगों को आस्तिक बना दिया। जब जब बुद्ध ने ये कहा कि ईश्वर नहीं है तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जिस ईश्वर की तुम चर्चा कर रहे हो वह तुम्हारी कल्पना का प्रक्षेपण है, वह तुमने ही बनाया है। अगर घोड़े ईश्वर बनाएंगे तो घोड़े की शक्ल की बनाएंगे, अगर गधे ईश्वर बनाएंगे तो गधे की शक्ल के बनाएंगे, आदमी की शक्ल के कभी भी नहीं बना सकते। अगर आदमी की शक्ल क्या बनाएंगे तो आदमी की शक्ल का घोड़े केवल शैतान बना सकेंगे, क्योंकि आदमी ने हमेशा घोड़ों और गधों पर अत्याचार ही किए, उन्हें केवल सताया ही है।
दुनिया में जितनी तरह के आदमी हैं उतनी ही तरह के ईश्वर हैं। इसीलिए दुनिया में इतनी तरह की ईश्वर की अवधारणाएं, क्योंकि जितनी तरह के आदमी होंगे उतनी तरह के ही ईश्वर बनना तय है। अगर तुम निग्रो से कहो कि तुम गोरे भगवान बना लो तो कैसे बना लेगा? गोरा तो शैतान हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है? वो भी गोरों ने हमेशा निग्रोज को सताया है। निग्रो का जो भगवान है वो तो काला ही होगा। और अगर तुम गोरे लोगों से ये कहो कि काला भगवान बना ले तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बुद्ध ये कहते हैं कि जब सत्य से पर्दा उठता है तब तुमने जितने भगवान सोचे थे वे कोई भी वहाँ नहीं पाए जाएंगे। और अगर तुम्हारा ही कोई भगवान वहाँ मिल जाए तो समझना है कि अभी तक सत्य पर से पर्दा नहीं उठाए। तुम किसी आत्मसम्मोहन में खो गए हो, तुमने किसी निद्रा में स्वप्न देखा है। अगर राम बचे, कृष्ण बचे या मोहम्मद बचे या क्राइस्ट बचे तो समझ लेना कोई सपना देख रहे हो। यह तो तुम्हारी ही धारणा है, यह तो तुम्हारा ही जाल है। पर्दा अभी पूरी तरह से उठा नहीं है। जब पर्दा उठता है तो मनुष्य ने जो भी सोचा था वह कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि जिसे तुम जानते ही नहीं उसे तुम सोचोगे कैसे? और जान लेने के बाद तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि यह सोचने से बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा। सोचना बहुत छोटा है। बुद्ध से ज्यादा बड़ा निराकारवादी कोई नहीं हुआ, बुद्ध से बड़ा निर्गुणवादी कोई नहीं हुआ। आस्तिक है जो कहते हैं परमात्मा है, निराकार है, वे गलत है, वे गलत भाषा बोल रहे हैं। अगर है तो आकार हो गया, सिर्फ नहीं ही निराकार हो सकता है। जब कोई कहता है कि वृक्ष है तो समझ लीजिए आकार हो गया। तुम कहो वृक्ष है और निराकार है तो इसका मतलब है आप मूर्खता की बात कर रहे हो। आपने कहा सूरज है तो समझ लीजिए सूरज होते ही आकार हो गया। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हम कहते हैं कि परमात्मा है और निर्गुण है तो इसका मतलब हम दो विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। बुद्ध की निष्ठा बिल्कुल साफ है। जब उन्हें परमात्मा को निराकार कहना है तब वो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। अब तुम समझ पाओगे नहीं का अर्थ है निराकार। बुद्ध का नहीं और नास्तिक का नहीं बड़े अलग अलग है। बुद्ध के नहीं में अस्वीकार नहीं है, बुद्ध के नहीं में निराकार है, नास्तिक के नहीं में अस्वीकार है। बुद्ध चाहते थे प्रार्थना रुके, परमात्मा रुके तो प्रार्थना रुकती है, परमात्मा रहे तो प्रार्थना जारी रहेगी। बुद्ध चाहते थे ध्यान हो, परमात्मा के रहते तो ध्यान होना मुश्किल है, परमात्मा हटे तो ही ध्यान हो सकता है। यहाँ पर प्रार्थना और ध्यान के अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी। प्रार्थना सदा हमेशा किसी के सामने होती है, ध्यान हमेशा एकांत में होता है। प्रार्थना में हाथ जुड़े हैं किसी के चरणों में, ध्यान में कोई भी नहीं है। अकेले अकेले तुम हो, परम एकाकी तुम हो, शुद्ध एकांत है, कोई भी नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई परमात्मा का भी विचार नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि ध्यान है। अगर मन में किसी परमात्मा के होने का भी विचार है तो समझ लीजिए कि ध्यान खंडित हो गया। उम्मीद करता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल हुआ होगा। धन्यवाद।